अनाज व्यापारियों के काले कारनामे। मंत्री को बताया प्रतिष्ठित व्यापारियों ने कि फर्जी प्रकरण में उलझाकर पैसे हड़पने और कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मामला समझकर दिया ज्ञापन। 3 संगठनों के प्रमुखों ने ज्ञापन दिया। इंदौर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी निखिल अग्रवाल द्वारा 40 वर्षों से इंदौर में अनाज एक्सपोर्ट की दलाली के व्यापार में शामिल कई बड़े नामों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि कुछ व्यापारी समूहों ने षड्यंत्र पूर्वक निखिल अग्रवाल को फर्जी मामलों में फंसाकर करोड़ों रुपए के माल की डिलीवरी से बचने के लिए कूट रचित दस्तावेजों का सहारा लिया है, जिसकी शिकायत मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी की गई है। मंत्री से मुलाकात कर निखिल अग्रवाल सहित अन्य 3 सामाजिक संगठनों के प्रमुख ज्ञापन देकर उन्होंने बताया कि कैसे निखिल अग्रवाल ने इस षड्यंत्रकारियों के खिलाफ सत्य की लड़ाई लड़ी और माननीय उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में पुलिस को आवेदन किया जिसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की। आरोपियों में अनिल मित्तल, संजय एरन और सुरेश जाट, कमलेश पटेल, प्रतीक पटेल, ऋषि पटेल, ब्रजेश खंडेलवाल और गिरधारी लाल, गोवर्धन लाल, सुमित अग्रवाल और विपुत पिता शरद अग्रवाल, दिलीप अग्रवाल, धनराज अग्रवाल और धनजी भाई पटेल जैसे कई फार्मों के नाम शामिल हैं। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने 165(3) के तहत FIR दर्ज की, लेकिन फिर भी समस्त धाराओं का समावेश नहीं किया गया। इसके बाद उच्च न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में और अधिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इन आरोपियों पर 150 करोड़ रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी की चोरी करने का आरोप भी है, जिसके बाद कस्टम विभाग ने इन व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार किया। इसके अलावा इन व्यापारियों ने काबुली चने पर केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई स्टॉक लिमिट को भी गुमराह किया, जिससे एक माह में काबुली चने का मूल्य 11,500 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 16,500 रुपए प्रति क्विंटल हो गया और इसके कारण उपभोक्ताओं को महंगाई का सामना करना पड़ा। आज जो है व्यापारियों की जो कर चोरी है, खासकर जैसे आपने कैलाश विजयवर्गीय जी को बताया कि इंदौर के तो 2 ही हैं, बाकी सब बाहर के व्यापारी हैं, तो क्या कहा कैलाश जी ने और क्या आपने मांग की? हमने कैलाश जी को बताया कि ऐसे लोग जो इंदौर में 150 करोड़ की कर चोरी करी, 300 करोड़ की पेनल्टी सहित इन लोगों के ऊपर कस्टम की कार्रवाइयां हुई और इससे हजारों करोड़ का किसानों को नुकसान हुआ। इन सब चीजों पे आपकी दृष्टि जानी चाहिए, आप लोगों के ध्यान में, संज्ञान में हमने उनके लाए। और जैसे इन्होंने स्टॉक लिमिट हटवा के केंद्र सरकार को गुमराह करके मेरे साथ भी मेरी दुकान पे करोड़ों रुपए खा गए, लेन देन नहीं किया और षड्यंत्र पूर्वक फर्जी FIR कराई। तो आज हमारे साथ अग्रवाल समाज के 3 संगठनों के वरिष्ठ लोग सब आए हैं और हमने सबको कैलाश जी को आग्रह किया है कि साहब ये इस टाइप के कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो आगे इस टाइप का करने का कोई प्रयास न करे। उन्होंने बोला मैं देखता हूँ, अगर ये सब चीजें तो ये गलत है और ये इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है? मेरी तो लड़ाई यही है कि कार्टेल बना के मैं कुछ भी गलत करने नहीं दूंगा और ये लोग कार्टेल बना के देश को लूटने के चक्कर में लगे रहते हैं, रोज उन्हीं चीजों में पकड़ा रहे हैं ये रोज। ये जब ऐसी कोई काम करेंगे मैं इनके पीछे कार्रवाई करवाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। अधिकारी का भी योगदान नहीं, सब मिसलीड करते हैं पुलिस को और सबको। जब व्यापारी किसी पुलिस को मिसलीड करता है तो अपना कानून अभी इतना परिपक्व नहीं है कि उसको समझ पाए। ये वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। निखिल अग्रवाल की चोरी को लेकर आपने पढ़ा भी काफी गंभीरता से, क्या है वो पारिवारिक झगड़ा है? मुझे लगता है, ऐसा लगता है मुझे, मैंने पढ़ा उसको, तो समाज के कुछ लोगों का झगड़ा है वो। अब मैं देखूंगा उसको कि उसमें न्यायालय में भी चल रहा है वो, और अब उसमें क्या हो सकता है ये उनसे बात करने के बाद फिर उस तरह। मनीष मामा का बर्थडे सेलिब्रेट करने आप